बच्चों, let's read out the question. A coordination complex compound of cobalt has the molecular formula containing 5 ammonia molecules, 1 nitro group, and 2 chlorine atoms for 1 cobalt atom. 1 mole of the compound produces 3 mole ions in an aqueous solution. On reacting this solution with excess of AgNO3, that is silver nitrate solution, we get 2 moles of AgCl as precipitate. The ionic formula for this complex would be option number 1 is CONS3 5NO2Cl2, option number 2 CONS3 5Cl ClNO2, option number 3 CONS3 4NO2Cl NH2 Cl, option number 4 CONS3 5NO2Cl2. सो आपको यहाँ पे एक टाइप का आपको यहाँ पे IUPAC ही बतानी है, बट किस तरीके से बतानी है कि आपको ये बोला हुआ है कि 5 अमोनिया प्रेजेंट है, कोबाल्ट एटम है आपके पास जो सेंट्रल मेटल पे है, उसके साथ 5 अमोनिया 1 नाइट्रो ग्रुप और 2 क्लोरीन एटम्स अटैच्ड है। ये जो जब ये पूरा आप बना लोगे एंटिटी, उसके बाद ये भी चीज बोली गई है कि जो एंटिटी बन रही है उसके अंदर जब आपने AgNO3 के साथ उसको रिएक्ट कराया तो वो AgCl के प्रेसिपिटेट्स दे रहे हैं, कितने 2 मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेट्स आपको मिल रहे हैं। So first of all we will talk about it key concept. इसमें जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसकी जो IUPAC नेम होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, वो हम कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा लिगेंड जो होना चाहिए उनको अल्फाबेटिकली हमें उसको अरेंज करना है। उसके बाद हमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमेशा रोमन में लिखी जाती है। सेकेंड चीज ये याद रखना है कि जो मेटल है वो हमेशा लिगेंड के बाद ही हमारा लिखा जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे IUPAC नेम में उसकी एक प्रॉपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखना है, सिंपली आपको उसकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी बतानी है। तो आप यहाँ पे देखो, जो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कोबाल्ट है जिसके पास 5 अमोनिया प्रेजेंट है, 1 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है और 2 आपके पास क्लोरीन एटम इसके पास प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं किसके पास 5 अमोनिया, 1 नाइट्रो और 2 क्लोरीन प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका NH3 5NO2Cl2, 5 NH3 है, 1 NO2 है, Cl2 है, तो फर्स्ट ऑप्शन में भी हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन है आपका 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, 2 क्लोरीन एटम्स, 1 NO2, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका NH3 के 4 and 5 ये Cl2NO2, ये भी है आपका। थर्ड भी पॉसिबिलिटी दे रहा है आपको। फोर्थ है NH3 5NO2 तो यहाँ पे NO2 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं जबकि आपको 1 मॉलिक्यूल दे रखा है, तो फोर्थ की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो फोर्थ तो आपका कैंसिल आउट हो गया यहीं से। नाउ एक चीज देखनी है कि 1 मोल ऑफ जो कंपाउंड है वो 3 मोल ऑफ आयंस दे रहा है एक्वस सॉल्यूशन में। तो जब हमने AgNO3 की रिएक्शन कराई है इस कंपाउंड के साथ तो ये हमें 2 मोल्स ऑफ AgCl हमें दे रहा है। ओके, तो एक चीज और यहाँ पे हमें ये याद रखनी है कि कभी भी हम जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम बनाते हैं तो जो आयंस का जो एक्सचेंज होता है वो कभी भी इस फॉर्म में नहीं होता कि NH3 4 जो है वो फर्दर NH2 जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा। तो NH2 तो है ही नहीं क्योंकि हमारा अमोनिया प्रेजेंट है, तो अमोनिया का फॉर्मूला तो NH3 होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में आपको दे रखा है CONS3 5Cl ClNO2, ClNO2 जो है वो अलग कोऑर्डिनेटेड मतलब अलग कोऑर्डिनेट स्फीयर के साथ अटैच्ड है, तो कभी भी इस तरीके से हमारा कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट। अब आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपकी सारी जो फुलफिलिंग है, 5 NH3 है, 1 NO2 है और 2 Cl2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, लेकिन हमें अभी ये भी चेक करना है इसके अंदर कि क्या ये AgNO3 सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ AgCl दे रहा है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है CO NH3 5 NO2 Cl2,
ठीक है। Cl2 क्या है, आपके स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये क्या है, फ्री आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब जब ये फ्री आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो जब ये रिएक्ट कराएंगे इसको AgNO3 सॉल्यूशन के साथ, तो ये क्या देगा आपको, AgCl के प्रेसिपिटेट्स दे देगा। कितने, 2 मोल्स ऑफ AgCl, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन कितने आपके पास, 2 प्रेजेंट है। तो ये आपकी सेकेंड कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। तो जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। Answer option number 1 is correct for this question. CONH3 5 NO2 Cl. So this is the answer for this question. Hopefully you will understood it well. Best of luck.